सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि कुर्सी किसी की सलामत नहीं है, कभी भी कोई जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं कहा। आपने कहा हमने कहा कुर्सी से मत जुड़ो, हाँ, इशू से जुड़ो। बिल्कुल, और यंगर उसको मौका देना है। तो 2024 तक तो, मतलब ये मेरा ऐसे बोल रहा हूँ मैं, आपकी सेंस मैंने पकड़ी जो, कि 2024 तक तो बहुत से लोग रिटायर हो जाएंगे, फिर नई यंगर जनरेशन आएगी, चाहे वो सेंटर हो या कहीं भी हो। एक तो ये सवाल मेरा एक्चुअली दूसरा है कि यूपी में योगी और उनके काम, जो भी नतीजे आए, जीते या हारे जो भी हो, जो नतीजे आएंगे वो योगी और उनके काम पर आएंगे या मोदी और उनके काम पर आएंगे, किसके उस पर पड़ेंगे? देखिए, डबल इंजन की सरकार पर आएंगे। प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और गोवा और पंजाब और सभी स्टेट्स को मिला है, वह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो डबल इंजन की सरकार में काम करता है। उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट योगी जी ने किया है, धरती पर किया है। इसलिए योगी जी के काम पर और मोदी जी के आशीर्वाद पर हम सरकार में आएंगे। योगी जी के काम पर और मोदी जी के आशीर्वाद पर। मोदी जी ने जो वहाँ उत्तर प्रदेश पे जो सारे फंड्स, स्कीम, सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग भी किया है और जो सपोर्ट दिया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है धरती पर मोदी जी ने, योगी जी ने। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अच्छे से लागू हुआ। प्रधानमंत्री ये जो लेबरर्स की अनएम्प्लॉयमेंट की थी अच्छे से लागू की है। अभी ये जो नेशनल हाईवेज बने उसको अच्छे से लागू किया है। उसी तरीके से गोरखपुर में एम्स बन रहा है, किस स्पीड पर बन रहा है, बन करके तैयार हो गया। ओपीडी चालू हो गई है, 1 महीने के अंदर आईपीडी भी चालू हो जाएगी, एम्स का उद्घाटन हो जाएगा। तो आशीर्वाद तो मोदी जी का रहा, लेकिन उसको अक्षरशः इम्प्लीमेंट करने का काम योगी जी ने किया। एक सवाल हाँ, चित्रा पूछे। नड्डा जी, आपसे मेरा सवाल है, आपने डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया। डबल इंजन की सरकार तो बिहार में भी है। 2005 से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं, बीच के 6 महीने को छोड़ दें। क्या वजह है कि गरीबी के सूचकांक में वो सबसे ऊपर राज्य खड़ा है? कहाँ पर कमी रह गई कि केंद्र की जो योजनाएं आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी ने लागू कर दिया, वो चीज़ें बिहार में उस तरह से क्यों नज़र नहीं आती हैं? देखिए, मैंने ये सूचकांक तो देखे नहीं हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बिहार के बारे में भी कहूँगा कि बिहार ने लालू रिजीम और उसके बाद नीतीश कुमार के रिजीम में ज़मीन आसमान का अंतर देखा है। बिहार इस परिस्थिति में आकर के खड़ा हुआ था कि वहाँ से उसको उठने में भी बहुत टाइम लगा है और पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट के बाद लगा है। आप सब लोग बिहार को जानते हैं, अंजना जी बहुत परिचित हैं। जब यूनाइटेड बिहार था तब उस समय आप वहाँ पढ़े लिखे और वहाँ से आगे बढ़े। नॉर्थ बिहार से, साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार जाने का मतलब होता था गया दिन गया, हफ्ता गया। अभी बाढ़ है, इस रास्ता को पकड़ो, वाया बरौनी जाओ, यह करो वह करो। आज नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, इट इज़ अ मैटर ऑफ आवर्स। उसी तरीके से एजुकेशन में लीजिए, 1000 करोड़ हैव बीन स्पेंट। ये एजुकेशन समाप्ति के ऊपर आ गया था, उसको रिवाइटलाइज करने का। और मैंने पहले भी कहा है, मेरे से श्वेता जी ने एक दिन पूछा था तो मैंने कहा था कि एजुकेशन एंड हेल्थ टेक मोर देन 10 years टू रीकिंडल इट। अब फिर से खड़े होने में टाइम लगता है, ये 2 दिन में नहीं होता है, जाता भी 2-3 सालों में है और फिर से डेवलप होने में 10 साल लगते हैं। स्टाफ, एजुकेशन, फैकल्टी का लेवल, हेल्थ में डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट, उनकी फैकल्टी को सीनियरिटी के साथ आगे बढ़ाना, इक्विपमेंट को लाना, इन सब चीज़ों को मैच कराते हुए अच्छा टाइम लगता है। लेकिन बिहार स्टिल जो जहाँ था वहाँ से बहुत तीव्र गति से आगे आया है। हाँ, परिस्थिति बिहार की ऐसी खड़ी हुई है कि अभी उसको डेवलप होने में टाइम लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन। छोड़िए अध्यक्ष जी इधर उधर की बातें, ये बताइए कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री चेहरा कब होगा बिहार का? आप लोग तो हर स्टेट में बड़ा भाई के रोल में रहते हैं ना। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार और विकास सदा करती रहती है और जो हमारे एनडीए के साथी हैं उनके साथ सामंजस्य करके हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए किसी को ओवरटेक करना, किसी को नीचे दिखाना, अब हमारी एमएलए की संख्या ज्यादा थी, आपने मेरे से उस समय भी पूछा, मैं यही बोल रही हूं ना, बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी का आपने मुख्यमंत्री बनाया। हाँ ठीक है, हम एनडीए के स्पिरिट को फॉलो कर रहे हैं और उस एनडीए के लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके हम काम में जुटे हैं। इसलिए मैंने कहा कुर्सी हमारा लक्ष्य नहीं है, बिहार की तस्वीर बदले ये हमारा लक्ष्य है। कुर्सी आपका लक्ष्य नहीं है? नहीं, कुर्सी माध्यम है, इट इज अ मीडियम ऑफ चेंज, लेकिन हम उसी को लेकर के अपना टारगेट लेकर के